Hello students, welcome back to my channel Pi Puzzle. I am Ovinandan, your mathematics friend. So बोलो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है ना? टेंशन नहीं भी होना चाहिए, क्यों? अभिनंदन सर इज बैक. डोंट वरी. बहुत दिन बाद आया एक नया टॉपिक लेकर. द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे GIF. अभी आप लोग ऐसा मत बोलना कि सर आई नो सर व्हाट इज GIF. व्हाट्सएप में सेंड करता है ना GIF. अरे वो GIF नहीं है, वो अलग है. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. बहुत लोग इसको बोलते हैं डब्बा फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना? अभी डब्बा फंक्शन क्यों बोलते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो चलो, आज का टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मैं बीच बीच में GIF बोलूंगा, ठीक है ना? क्योंकि इतना बड़ा नाम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा. आप लोग सोचना मत कि वो व्हाट्सएप वाला GIF सर बोल रहा है, ठीक है ना? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही बात कर रहा है, ठीक है? तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिर भी चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. कुछ समझ में आ रहा है? अरे सर क्या लिखा सर? डेफिनेशन हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, किसके साथ? एक्स के साथ, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं, ठीक है? सो चलो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है? तो एग्जांपल से ये सब चीज क्लियर होता है. जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3, इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है? अच्छा, और एक बात, पहले तो और एक बात मैं थोड़ा सा पहले बोल देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कैसे करना है, एग्जांपल से भी पहले, ठीक है ना? और डब्बा फंक्शन मैंने बोला ना, इसलिए मैंने बोला डब्बा फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है? थर्ड ब्रैकेट के अंदर, मतलब देखने में डब्बा लगता है. मैं उतना डब्बा नहीं बोलता हूँ, बहुत लोग इसको डब्बा फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? आप लोगों को अगर बोलना है तो आप लोग भी बोल सकते हो. बट याद रखना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है ना, इसमें डब्बा वब्बा का कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है? मतलब एक्स एक फंक्शन है, क्या है होगा नहीं होगा मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं. अभी चलो, उसलिए मैंने बोला कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बोलो तो भाई लोग, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 का क्या वैल्यू होता है? जस्ट अ सेकंड. हाँ, अच्छा 4.3 का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए आपको अभी और डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा. डेफिनेशन में क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, इसको अभी भूल जाओ, इक्वल टू वाला में बाद में आएंगे, ठीक है? लेस देन एक्स मतलब क्या? कुछ समझ में आ रहा है? अभी भी उतना क्लियर है नहीं. उसके लिए और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर लाइन. अभी नंबर लाइन तो सबको आना चाहिए. क्लास 6 में हम लोगों ने नंबर लाइन सीखे थे एकदम. फर्स्ट जो नंबर लाइन हम लोग सीखे थे दैट इज इन क्लास 6, राइट? तो चलो जीरो, इस साइड में -1 अभी नहीं चाहिए, लेफ्ट वाला अभी फिलहाल 2. सॉरी सर, 1 का आपका खा लिया क्या? 1, हाँ 1 कहाँ गया सर? चलो 1, ए हो गया 1, ए हो गया 2, ए हो गया 3, ए हो गया 4, ए हो गया 5, ठीक है? चलो इससे ज्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3, मतलब 4.3 लाइज बिटवीन 4 एंड 5. ये 4 एंड 5 के बीच में 4.3 होता है, ठीक है? अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 4.3 है, इसका छोटा मतलब इससे छोटा जितना भी इंटीजर है उसमें से भी ग्रेटेस्ट वाला आपको लेना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स. एक्स क्या है आपका? 4.3. उससे छोटा इंटीजर कौन कौन है सर? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है. उसमें से भी सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? ग्रेटेस्ट बोला है, नाम ही है इसका ग्रेटेस्ट. तो आंसर हो जाएगा 4. तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बोलो तो 4.9 का क्या होगा? सर सेम ही होगा. अगर 4.9 अगर इधर होगा, ये मान लो 4.9 है, 4 और 5 के बीच में ही लाई करता है. इससे छोटा क्या क्या इंटीजर है? सेम, 4, 3, 2, 1, 0. उससे भी सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, ठीक है? क्लियर हो रहा है बात? तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? अच्छा अगर मान लो सर आपने एक चीज पहले ही ऐसे काट दिया था, क्या काट दिया था? इक्वल वाला पार्ट. तो क्यों काटा था इक्वल वाला पार्ट? अभी मैं आ रहा हूँ. अगर मान लो कोई भी एक, ये तो आपका एक डेसिमल नंबर है, ठीक है? मान लो एक इंटीग्रल नंबर है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 पूछा है,
ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 होता है 5, हमेशा याद रखना। कोई भी अगर इंटीजर है, डेसिमल वाला नहीं, इंटीजर है, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर भी नहीं है, कोई इंटीजर है, रैशनल नंबर हो सकता है, 5 भी, 5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। मान लो डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे 4.3, 4.9, ये सब तो डेसिमल नंबर है। बट अगर मान लो कोई इंटीग्रल वाला वैल्यू अगर डब्बे के अंदर है, डब्बा, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू वही होता है। जैसे मान लो अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि -2, तो इसका आंसर -2 ही होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 क्या होता है? -2 ही होता है। ठीक है, तो अभी बहुत इजीली आप लोग बोल सकते हो, अरे सर, तो ऐसा नंबर लाइन फंबल लाइन ड्रॉ करने का क्या मतलब? 4.3 पूछे हो आप, ये आप इंटीग्रल वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। इधर भी 4.9 है, इंटीग्रल वाला पार्ट आंसर हो रहा है। सर डब्बा के अंदर अगर आप 5.2 डाल दोगे तो इंटीग्रल वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो सर ये इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लिखो, देखो। अच्छा, अगर ऐसा अगर कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1 का वैल्यू क्या होगा? आप लोग क्या लिख दोगे? अरे सर ये भी कोई बात है, इंटीग्रल वाला पार्ट ले लो, -2 ले लो। नहीं, विच इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको नंबर लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करना है रे, नहीं तो जाओगे एकदम, फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, -2, -3, -4। ठीक है, तो ए ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी -2.1 कहाँ पे लाई होता है, पहले तो वो देखो। इधर होता है ना, -a हो जाएगा ना, -2.1, देखो तो -2 और 3 के बीच में, -3 के बीच में होना चाहिए। अभी इससे छोटा अगर आप देखोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपसे लेस देन पूछा है, तो -2 से छोटा मतलब -2.1 से छोटा क्या क्या हो सकता है? -3, -4, इसके बाद देखोगे तो -5 भी आएगा। ऐसे बहुत सारे इंटीजर होगा, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है सर? -3। आ गया ना अभी? फंस गया ना आप? हाँ, आंसर आ गया आप लोगों ने। अगर वही कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अप्लाई करोगे उसमें कि सर इंटीग्रल वाला पार्ट ले लेता हूँ, तो माइनस वाला में आप लोग फंस जाओगे। सो दैट्स व्हाई नंबर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इधर से, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही मेन कॉन्सेप्ट है। अभी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इसका डोमेन और रेंज जानना है। डोमेन मतलब इनपुट क्या डालोगे, और रेंज मतलब आउटपुट क्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हो। आप इनपुट में एक डेसिमल नंबर भी डाल रहे हो, तब भी आपको एक आंसर मिल रहा है। अब इनपुट में एक इंटीग्रल वाला पार्ट डालोगे, फिर भी एक आंसर आ रहा है। तो डोमेन क्या हो रहा है? डोमेन हो जाएगा कुछ, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो आप इसमें। कोई भी रियल नंबर डालोगे, अगर आप रैशनल नंबर भी डाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.732 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 ही होगा। तो आप कोई इरेशनल नंबर भी डालोगे तो तब भी जाके आपका आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं ऐसे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सर इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो डोमेन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर में आप कुछ भी आप इनपुट डाल सकते हो। बट आउटपुट क्या बाहर आ रहा है? सर आउटपुट बाहर आ रहा है, आप कुछ भी इनपुट अगर डाल रहे हो ना, आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही हो रहा है। देखिए सर, आप इरेशनल नंबर डालिए तो इंटीजर आ रहा है, आप कोई डेसिमल नंबर डालिए तो आपका 4 आ जाएगा इसमें, आप इंटीजर डालिए तो इंटीजर ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली इंटीजर ही आ रहा है, राइट? सो दिस इज योर रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा आपका इंटीजर। क्लियर है बात? डोमेन और इंटीजर, सॉरी, डोमेन और रेंज क्लियर है? तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलो ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ग्राफ का फंडा थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राफ है, मैं अच्छे से दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद एक ग्राफ है मेरे पास, उसका पिक्चर आप ले लेना, ठीक है? तो मान लो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है? अच्छा, तो अभी थोड़ा सा नाम लिख लेता हूँ, 0, A1, A2, A3, A4, A5, चलो और नहीं चाहिए। और इधर भी सेम है, 1, 2, 3, 4, और नहीं चाहिए। इस साइड में भी कर दो, -1, -2, -3, -4, और इधर हो जाएगा आपका 1, 2, सॉरी सॉरी, -1, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट -1, -2, -3, लाइक दैट, राइट?
ठीक है। अच्छा, अभी मान लो अगर जीरो, एक एक करके अच्छे से मतलब समझना, ये ग्राफ थोड़ा सा देखने में अजीब है, हाँ? नॉर्मल ऐसा स्ट्रेट लाइन वगैरह और कार्व जैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगर मान लो 0 एंड 1 के बीच में, ये जो 0 एंड 1 के बीच में, ये देखो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, 0 एंड 1 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, लाइक 0.5, 0.7, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7, क्या होगा? इसका आंसर जीरो ही होगा। अगर आप 0.9 भी करोगे फिर भी आपका आंसर जीरो होगा। अगर आप 0.99 भी करोगे फिर भी आंसर जीरो ही होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप कुछ भी डालो 0 एंड 1 के बीच में तो उसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो जीरो में ऐसे डार्क सर्कल कर दो। बट बट जैसे ही आप वन डाल दोगे डब्बा के अंदर तो इसका आंसर जीरो होगा नहीं, इसका आंसर वन हो जाएगा, तो एक ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर। ऐसे वन डालोगे तो वन आ जाएगा, तो वन पे आपको ऐसे हॉलो करना है क्योंकि उसका वैल्यू तो जीरो नहीं है। वन डालने से वन आ रहा है तो ऊपर जाके, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ आपको मैच करना है, आपका तो आउटपुट तो वन आ रहा है ना, तो आउटपुट वाई एक्सिस में जा रहा है। सिमिलरली अगर अभी फिर से देखो 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में आप कुछ भी डालो 1.2, 1.3, 1.4, तो उसका जो वैल्यू आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू आएगा वो अल्टीमेटली वन ही आ रहा है, राइट। बट जैसे ही आप टू डालोगे उसका आंसर हो जाएगा, कहा गया भाई, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा टू। तो टू पे ऐसे डार्क सर्कल करो और वन पे ऐसे हॉलो सर्कल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो तो वैल्यू है नहीं, ठीक है ना, वो तो वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, वो तो अल्टीमेट वैल्यू कितना हो रहा है, टू हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है। सिमिलरली अगर दूसरे जाओगे 2 और 3 में देखोगे तो टू ही होगा, जैसे आप थ्री डाल दोगे तो थ्री हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है आपका, बोलो, जीआईएफ का ग्राफ, ठीक है। देखने में ऐसा होता है जीआईएफ का ग्राफ। कैसा है, बढ़िया है ना। सिमिलरली अगर 0 एंड -1 के बीच अगर डालोगे, जैसे देखो, वेट, मान लो 0 एंड 1 के बीच में तो ये आपका -1 ही होगा, इधर जीरो। सिमिलरली -1 एंड 2 के बीच में अगर देखोगे, माइनस, अभी अभी देखा था ना नेगेटिव वाला, जैसे आप मतलब जिसमें आप लोग गलती कर रहे थे कि इंटीग्रल वाला पार्ट लेने से आंसर आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, माइनस और -2 के बीच में, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3, क्या होगा इसका आंसर? -2 होगा, -1 नहीं। तो -1 एंड -2 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे तो उसका आंसर -2 ही होगा हमेशा, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली -3 एंड -2 के बीच में ही हमेशा कुछ भी आंसर लो -3 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जाएगा जीआईएफ का ग्राफ। क्लियर है? क्लियर है, ये होता है जीआईएफ का ग्राफ। आप लोग देख लो, आप लोगों के लिए एकदम पूरा अच्छे से एक मैंने ग्राफ दे दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, दो तीन प्रॉपर्टीज है, बहुत ही प्यारे प्यारा प्रॉपर्टीज है, आप लोग देखो, मजा आ जाएगा। प्रॉपर्टीज तो ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, और फाइनल देखो, एक बात है कि ये बोर्ड में तो उतना आएगा नहीं, बोर्ड में, ठीक है, बट जेई के लिए स्कोरिंग टॉपिक है। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आता है इधर से, ठीक है। तो स्पेशली फॉर द जेई एस्पिरेंट, जो जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो, वो वीडियो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टीज अगर याद रखोगे ना, याद भी नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक सीधा सा ट्रिक बोल दूंगा आप लोगों को, नंबर लाइन से हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर लाइन से देख लो, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। तो देखो, पहले पहला जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन इक्वल्स टू, अब डब्बा के बाहर उसको लेकर आओ, एन को बाहर लेकर आओ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लो, ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 प्लस थ्री, थ्री एक इंटीजर है और एक डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर ऐसे क्या हो जाएगा, आप लोग बोलो। इसका आंसर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अरे सर क्यों इतना मेहनत करना है, आप पहले सॉरी, पहले आप डब्बा के अंदर 6.2 कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.2 हो जाता है 6। तो ऐसे भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट प्रॉपर्टीज का हिसाब से आप क्या करोगे, देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो पहले पहले डब्बा के अंदर जो है उसको अलग से लिखो और थ्री को बाहर भेज दो, फिर भी आपका आंसर घूम फिर के सेम ही आएगा। 3.2 का क्या होता है, 3.2 का हो जाता है 3, और 3 + 3 6 होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टीज, एकदम स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत ही एकदम प्यारा प्रॉपर्टी है, इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। डब्बा के अंदर एक डब्बा है, दूसरा डब्बा है, ठीक है ना क्या तो बेसिकली इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब दो एक्स है इसमें। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जैसे ये वाला ही प्रॉपर्टी देखो ना, एन बाहर आ गया ना डब्बा के बाहर, तो ये डब्बा को भी आप बाहर कर दो, खत्म बात। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप
तीन डालोगे, जैसे लेट मी शो यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस डब्बा के अंदर फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको पहले बाहर लेकर आओ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस, मतलब सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्लोज। अभी फिर से ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करो और एक्स को फिर से बाहर लेकर आओ, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है भाई, है ना, है कि नहीं? बहुत ही एकदम फनी, मतलब फनी तो नहीं बोलूंगा बट मतलब बहुत इजी है, क्लियर होना चाहिए दो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मतलब उतना हार्ड तो नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, बढ़िया है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ, ए वाला प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट प्रॉपर्टी है, जीआईएफ का मेरा फेवरेट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉब्लम आता है बहुत सारा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका दो रिजल्ट हो सकता है। एक तो रिजल्ट हो सकता है -1, कब होगा? जब एक्स एक नॉन इंटीग्रल वाला पार्ट होगा, जैसे 3.2 5.7, मतलब ये नॉन इंटीजर है, ठीक है। और इसका रिजल्ट 0 भी हो सकता है, कब? जब एक्स का वैल्यू इंटीजर होगा। अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जैसे देखो फर्स्ट वाला केस देखो, हाँ फर्स्ट वाला केस देखो, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.2। अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 का वैल्यू तो 4 ही होता है, बट -4.2 का क्या होता है? नंबर लाइन सोचो, एक स्टेप लेफ्ट साइड में चले जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा, मतलब इसका आंसर होगा -5। याद आ रहा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 -5, हो गया ना, देखो -1 आ रहा है ना। अब कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हो, ठीक है ना, आंसर अल्टीमेटली -1 ही होगा। अभी देखो इंटीजर पकड़ लो एक केस 2 में, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 तो 6 ही होता है, प्लस -6 का -6 ही होता है, तो आंसर 0 ही आ रहा है। तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है। दो वैल्यू आ सकता है 1 एंड 0, सॉरी -1 एंड 0। -1 कब होगा? जब x का वैल्यू नॉन इंटीजर है, और जब x का वैल्यू इंटीजर है तो द वैल्यू शुड बी 0। क्लियर है? चलो अभी इनइक्वालिटीज देखो, इनइक्वालिटीज का क्या फंडा है? इनइक्वालिटी साइन तो सबको आता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, चार साइन है इनइक्वालिटीज का, सबको मालूम है। अभी हर एक साइन का फंडा है, अच्छे से देखना है, ये वाला चीज देखना, नंबर लाइन से बोलूंगा, इसको रटना मत, रटोगे तो जाओ दिमाग से एकदम ऊपर जाएगा, ठीक है। स्टार का बॉल देखा, स्टार का बॉल बाउंस जाता है ना, एकदम शेर से 3-4 हाथ ऊपर से जाता है, तो उधर ऐसे जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो पहला जो प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ये आपका इनपुट है। तो देखो सॉरी, ये आपका आउटपुट होगा, तो इनपुट क्या होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए, ठीक है। और एन हर एक केस में इंटीजर है, मैं अलग से नहीं बोलूंगा, एन हर एक केस में, मैं अभी 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों को दिखाऊंगा, हर एक केस में एन इज इंटीजर, ठीक है। तो चलो इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो नंबर लाइन से एकदम पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 और -4, ठीक है, ठीक है। अभी देखो मान लो क्वेश्चन में बोला है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब कौन सा वाला स्टेप है? चलो देख लेते हो। ए है आपका 3, मतलब 3 भी हो सकता है और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। देखो ए 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अभी सोचो वैल्यू, अगर मैं इधर मैं अगर 2.9 डाल दूं, होगा क्या? 2.9 डालने से चलेगा क्या? क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 2.9 डाल दूं तो इसका वैल्यू तो 2 आ जाएगा, तो ये तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मेरे को चाहिए 3, और 3 से ज्यादा होगा तब भी चलेगा। तो x का वैल्यू में मिनिमम हम लोग क्या डाल सकते हैं? 3 डाल सकते हैं, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो सकता है। अब 3 से ज्यादा भी डाल सकते हो, 3.7 डाल दो तब भी 3 मिलेगा। अब और भी ज्यादा डालोगे, 4.2 डालो तब 4 मिलेगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि बोला है तो 3 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि x का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, मतलब x, जैसे ए वाला केस में पर्टिकुलर, अगर ए वाला केस अगर लोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 वाला केस में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, सर आप x का वैल्यू 3 ले लो और 3 से ज्यादा भी ले लो,
ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये 3.1 ले लो, 3.2 ले लो, 4.2 ले लो, 4.3 ले लो, 4 ले लो, 4 लेने से 4 ही आएगा, फिर भी सेटिस्फाई कर रहा है। हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना बात। चलो, तो ऐसे नंबर लाइन से देखेंगे हम लोग, पूरा नंबर लाइन से देखेंगे। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है नंबर लाइन किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बचपन में हम लोग सोचता था, अरे नंबर लाइन में क्या है, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शन नंबर लाइन में ड्रॉ करो, होल नंबर ड्रॉ करो, ए क्या। बट अभी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, नंबर लाइन का फंडा कितना अच्छा है। चलो अभी देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो x का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, तो x का वैल्यू लेना पड़ेगा लेस देन n प्लस वन। फिर से एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, 3 से ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 कहाँ है, a है 3, ठीक है। मतलब 3 भी हो सकता है और 3 से छोटा भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अभी एक बात बोलो, अगर 3 होना चाहिए, 3 होने के लिए क्या क्या हो सकता है सर, आप 3 ले सकते हो, ठीक है। आप 3.1 ले सकते हो, आप सर 3.2 ले सकते हो, आप 3.3 ले सकते हो, ठीक है। आप हाँ, आप 4 भी ले सकते हो, सॉरी 3.9 भी ले सकते हो, बट सर आप 4 नहीं ले सकते हो, कि 4 लेने से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का तो 4 आ जाएगा, राइट। तो 4 नहीं ले सकते हो सर, 4 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 4 से छोटा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट 4 मत लेना सर, क्योंकि 4 लेने से तो 4 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 का वैल्यू 4 होगा। बट सर इसमें कंडीशन में तो आपके लिए एकदम फिक्स्ड हुआ है कि सर 3 हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है, 4 नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई द कंडीशन इज कि सर x का वैल्यू 3 प्लस 1 लेस देन 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x लेस देन 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 4 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, 3.9 ले लो चलेगा, 3.99 ले लो चलेगा, 3.07 ले लो, 3.7 ले लो, 4 मत लो सर, 4 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो। क्लियर है बात, एकदम फंडा क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो मतलब एग्जांपल से देखेंगे। अभी देखो ग्रेटर देन एन बोला है, ठीक है, हम लोग ये प्रॉपर्टीज बाद में भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू अभी होना चाहिए, मान लो ग्रेटर देन 2, 2 ले लेता हूँ, चलो ग्रेटर देन 2, 2 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 हमेशा याद रखना, ग्रेटर देन 2। मतलब सर अगर एक 1 एंड 2, जस्ट अ सेकंड सर, अगर मैं 2 एंड 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू लूँ लाइक 2.5, 2.7, तब क्या उसका वैल्यू मतलब 2 से ज्यादा आ रहा है, नहीं ना, क्योंकि सर 2.5 और 2.6 कुछ भी बोलोगे ना सर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आता है 2 ही आता है। तो सर ये तो इक्वल साइन तो नहीं है ना, अगर इक्वल होता तो मान लेता सर, इक्वल तो नहीं है ना, सिर्फ ग्रेटर है ना, तो ये वाला तो हम लोग नहीं ले सकते। तो ये वाला हम लोग जो हम लोगों का 2 और 3 का बीच में जितने सारे नंबर है, वी कैन नॉट टेक दिस नंबर्स, हम लोग नहीं ले सकते इसमें। तो कहाँ से ले सकता हूँ, ले सकते हो 3 से। अब 3 से स्टार्ट कर दो, 3 से स्टार्ट कर दो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर अब 3 हो जाएगा 3। अभी आप 3.1 ले लो, कोई बात नहीं सर, 3.1 भी ले सकते हैं हम लोग, 3 आ जाएगा। अब 3.9 ले लो सर, फिर भी 3 आ जाएगा। 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। अभी 2 से बड़ा तो 3 है ना, नेक्स्ट इंटीजर तो 3 आएगा, ऑब्वियस बात है। तो इसका कंडीशन क्या हो रहा है, अगर ये वाला क्वेश्चन के लिए देखोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 1, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब सर आप 3 भी ले सकते हो सर, देखिए 3 भी मैंने लिया तो 3 आ गया, अगर मैंने ग्रेटर भी लिया तो 3 आ रहा है, तो ये कंडीशन एकदम मैच कर रहा है, ठीक है ना, बढ़िया है ना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है ना। लास्ट इनइक्वालिटीज का लास्ट कंडीशन, और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, लास्ट कंडीशन देखो क्या कंडीशन है, फिर से हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे, मजा आ रहा है एग्जाम्पल से, है ना। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लेस देन 3 है, आप कोई भी वैल्यू लेकर कर सकते हो, मैं 3 4 के बीच में ही रख रहा हूँ। हाँ, अभी 3 से कम है, मतलब क्या हो सकता है, 3 से कम मतलब 2 हो सकता है, राइट, 2 हो सकता है। तो अभी अच्छे से देखना, एक बात अच्छे से देखना, अगर आप 3 लोगे चलेगा क्या, अगर आप 3 लोगे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि 3 आ रहा है ना। अगर आप 3.1 लोगे चलेगा क्या, नहीं 3 आ रहा है। सर आपसे तो बोला है 3 से कम, सर अब क्यों 3 3 ले रहे हो, नहीं चलेगा। सर अब 3 से कम कोई वैल्यू लेकर देखो, अभी देखो तो थोड़ा सा 2.9 ले लो, हाँ अभी 2 आ रहा है। सर 2.5 ले लो, हाँ
2 हो रहा है। मतलब क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सर 3 से कम कोई भी वैल्यू इधर रख दो आप, आपका आंसर 3 का कम ही हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई x लेस देन n। तो इसका आंसर भी अगर ए वाला क्वेश्चन के लिए देखोगे तो x लेस देन 3। कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे देखो 2.9 डाला आ गया 2, 2.5 डाला आ गया 2, अब 2 डाल दो 2 आ जाएगा, कुछ भी डाल दो 2 आ जाएगा, बट वो 3 से कम होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम में भी अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, नंबर लाइन से कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम लोग नंबर लाइन से ही देख लेंगे। क्लियर है अभी तक? जीआईएफ क्लियर है? व्हाट्सएप वाला नहीं, ये वाला जीआईएफ क्लियर है? चलो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक दो तीन ही क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन नहीं पूछा है आपसे, आप लोगों से नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ये जेई में, जेई का ही क्वेश्चन है, कौन सा साल में आया था मुझे याद नहीं है। आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना कि कौन सा मतलब ईयर में ये क्वेश्चन आया था। अभी देखो ये वाला प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसका दो केस है, मैंने बोला था दो केस। केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या था कि ये -1 हो सकता है, इसका वैल्यू -1 हो सकता है। कब? जब एक बिलोंग्स टू, मतलब सॉरी, एक नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब वो इंटीजर नहीं होगा, कोई भी एक डेसिमल नंबर हो, मतलब होगा, तब जाके इसका वैल्यू -1 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग ले लेता है। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5। तो इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो दो फैक्टर आ जाएगा, x+3 और सॉरी, दो फैक्टर आ जाएगा x-3 और x-2 आ जाएगा, सॉरी। तो एक आ जाएगा x-3 और दूसरा आ जाएगा x-2, और इधर से आपका दो सॉल्यूशन आ रहा है, तो x=3 और x=2। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन तो इधर से आ गया है ना। तो आंसर आप क्या, मतलब ऑप्शन ए में टिक कर दोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, अभी भी तो केस 2 बाकी है। ठीक है ना, चलो बाद में बोलूंगा, इसका भी एक फंडा है, अभी नहीं बोलना है मुझे, अभी केस 2 में चलो, ठीक है ना। अभी केस 2 में देखो, केस 2 में क्या है कि सर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर में इसका रिजल्ट क्या आया था, मतलब आया था, याद है, 0 आना था, है ना। तो अब कर दो कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस, ए अच्छा ए ना, ए 5 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 5 ही होगा, ठीक है 5 ही होगा, चलो चलो, ठीक ही तो है। हाँ, तो देखो इसका क्या फंडा है, ये देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी इसको तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व नहीं करोगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, आता है सबको, क्लास 10 में क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने सीखे थे। तो एक्स इक्वल्स टू -b मतलब +5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ab, 4ab मतलब हो जाएगा 20, ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ, डिवाइडेड बाई, सॉरी 4ab क्यों कर रहा हूँ, छी 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 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर भी 20 तो हो रहा है, हाँ ठीक ही तो है, 20 हो रहा है, 5 ही है ना। हाँ, तो और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अभी देखो ये √5 आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली इसका जो वैल्यू होगा ये पॉइंट में आएगा कुछ। √5 का कितना वैल्यू हो सकता है देख लेना, 2 पॉइंट समथिंग। देखो अभी अच्छे से देखो, तो इधर से भी आप बोलोगे सर दो आंसर आएगा क्या, इधर से, इधर से भी दो आंसर आएगा, बट वो पॉइंट में आएगा। क्या कितना आएगा उससे मुझे मुझे उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे तो ये पूछा ही नहीं कि सॉल्यूशन क्या है, मुझे पूछा है कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या होना चाहिए सर, इधर से 2 और इधर से भी 2, तो चलो मार्क कर दो अभी ऑप्शन सी में, घचंग घचंग अंडा मिल जाएगा, अंडा, अंडा मिल जाएगा। अभी देखो क्यों, अरे भाई साहब, आप लोगों ने पहले केस वन में क्या पकड़ लिया था इसको, कि एक्स का जो वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी नॉन इंटीजर, बट एक केस में तो आपका इंटीजर मिल गया आपको। तो इसको कैसे आप मतलब एक्सेप्ट करोगे, एक तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंडीशन में स्टार्टिंग में आप लोगों ने ले लिया था नॉन इंटीजर वाला वैल्यू होगा, और आपका वैल्यू आ गया इंटीजर, तो एक अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इधर से तो दो माइनस हो गया। चलो अभी इसमें आ जाओ, अरे इसमें तो आंसर पॉइंट में आ रहा था ना, कुछ समथिंग तो कुछ आएगा, बट अल्टीमेटली कंडीशन का स्टार्टिंग में इसमें आपने पकड़ लिया था कि एक्स का वैल्यू इंटीजर होगा, रिवर्स हो गया कंडीशन, तो इसमें भी जो वैल्यू होगा इसको भी आपको इग्नोर मारना है, इसको भी आपको इग्नोर मारना है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। ये बात को हमेशा याद रखना, स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि आ गया 4 सॉल्यूशन मार दो सी में, अब मैच करना कि आप पहले क्या एज्यूम किया था और उसका अकॉर्डिंग आंसर क्या आया। ठीक है, क्लियर है बात? चलो ओके, अभी देखो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है आपसे, इसमें
आंसर पूछा है कि सॉल्व करो इसको। तो ऐसा क्वेश्चन में जब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन होगा, आप लोग ना कुछ मान सकते हो इसको। लेट अस एज्यूम, मान लो कि ये जो माइनस एक्स है इसको आप ए मान लो, माइनस ए सॉरी ए मान लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो जाएगा देखने में, -2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए लेस देन 3.5, ठीक है। देखो अभी ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो अलग अलग करके, मैं बोलूंगा चलो छोड़ दो, अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में। नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करो। चलो 0 -1 -2 -3, और इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और नहीं चाहिए मुझे ड्रॉ भी नहीं करना है, मन नहीं है इतना ड्रॉ करना, ठीक है। चलो अभी देखो, पहले ए वाला केस देख लो, पहले एक एक करके केस देख लो। क्वेश्चन में बोला है -2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, मतलब इसको अगर उल्टा करके देखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए आपका -2 है तो इसका राइट साइड में होना चाहिए, जो रेंज होगा, जो आउटपुट निकलेगा वो राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। अभी राइट साइड में अगर निकलना है तो ए का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो आप, ए का वैल्यू -2 तो नहीं डाल सकते हो, -2 डालने से -2 ही होगा, ठीक है। और -2 से ज्यादा मतलब इस साइड में तो आप नहीं आओगे, कभी भी नहीं आओगे, क्योंकि उसका वैल्यू तो -3 हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट का मतलब कहाँ से करना है, अब ए वाला रेंज में भी वैल्यू नहीं ले सकते, ए -1 एंड -2 के बीच में, ए रेंज में भी अगर कोई भी वैल्यू आप डाल दोगे उसका आंसर भी -2 ही आएगा। तो आपको अल्टीमेटली जो वैल्यू स्टार्ट करना है वो वैल्यू स्टार्ट ही करना है -1 से। अभी -1 से आप राइट साइड में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, आपके ऊपर, -1 डाल सकते हो, -0.5 डाल सकते हो, -0.9 डाल सकते हो, ठीक है बात। तो अब इसका जो आउटपुट है तो उसको ऐसे लिख दो कि -1 लेस देन इक्वल्स टू ए, मतलब -1 से बड़ा होगा, ठीक है, -1 से बड़ा होगा, ए का वैल्यू -1 से आप कुछ भी वैल्यू ले लो जो -1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बात। अभी चलो राइट पार्ट में देख लेते हैं, राइट पार्ट मतलब वो 3.5 वाला पार्ट, ए वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, इसका वैल्यू 3.5 से कम होना चाहिए। 3.5 मतलब ए वाला पेज इधर से इस साइड में होना चाहिए, 3.5 से कुछ भी कम होगा, मतलब 3.5 से कम होना चाहिए, तो 3.5 से कम मतलब 3 होना चाहिए। अभी 3 होने के लिए आप 3.2 डालो फिर भी चलेगा, अगर आप 3.9 डालोगे तब भी चलेगा। 4 से कम कोई भी अगर वैल्यू डालोगे, 4 से कम कोई भी वैल्यू डालोगे उसका रिजल्ट 3 होगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो 4 से कम मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 4, तब जाके 3.5 हो रहा है, मतलब 3.5 के नीचे क्या होगा, 3.5 के नीचे मतलब ये लोग बोल रहा है कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, इंटीजर चाहिए मुझे। अभी 3 होने के लिए क्या करोगे, 3 होने के लिए आप 3.1 भी डाल सकते हो, 3.5 भी डाल सकते हो, 3.6 भी डाल सकते हो, इवन 3.9 भी डाल सकते हो डब्बे के अंदर। 4 से कम कोई भी डाल सकते हो, 4 मत डालना, 4 डालने से तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, तो एक काम करो, ए का प्लेस में अभी जो है, क्योंकि एक्स का वैल्यू चाहिए तो ए का प्लेस में -x डाल दो। सो -x लेस देन इक्वल्स टू 4, अभी माइनस साइन हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा सर, तो ए हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन -4। तो इसको अगर आप ऑप्शन का हिसाब से अगर देखोगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब -4 से 1 तक, -4 मत लो, -4 से कोई भी वैल्यू लो अप टू 1 तक, 1 भी हो सकता है क्योंकि देखो थर्ड ब्रैकेट में है, तो यू कैन टेक 1 ऑल्सो, बट डोंट टेक -4। -4 लेने से नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें इक्वल साइन नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए -4 आप ले सकते हो, सॉरी -4 नहीं ले सकते हो, -4 से बड़ा आपको कोई भी वैल्यू लेना है, ठीक है, -4 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट 1 से छोटा होना चाहिए, और 1 भी हो सकता है। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो इज इट क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, अभी याद नहीं आ रहा है। चलो ये देखो, इसमें भी सेम करो, जैसा ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत इसका कुछ वैल्यू ले लो, इसका मान लो लेट अस सपोज टी मान लो, चलो ठीक है। तो पहले देख लो -3 लेस देन इक्वल्स टू टी, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू टी, ये आपका इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अभी पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, A0 A1 A2 A3 A4, और इधर -1 -2 -3 और -4, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को। पहले ए वाला देख लो, लेफ्ट साइड वाला पार्ट देख लो, -3 से -3 भी हो सकता है
और -3 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी का वैल्यू। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो -3 भी हो सकता है, -3 से बड़ा भी हो सकता है। तो आप डालोगे क्या, इनपुट क्या करोगे, सोचो अभी इनपुट क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो -3 कहा है, ए है -3, अभी -3 भी हो सकता है और -3 से बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो -3 होने के लिए मुझे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो आप, -3 भी डाल सकते हो, इनपुट मतलब इनपुट क्या डाल सकते हो, -3 डाल सकते हो, बट -3.1 मत डाल देना। अब -3 से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लाइक -2.9, -2.8। तो -3 और -3 से छोटा कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, सॉरी -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो चलो इसका जो इनपुट है इसको ऐसे लिख लो कि सर -3 लेस देन इक्वल टू टी, मतलब जो टी का वैल्यू है जो आप डालोगे डब्बे के अंदर, वो सर -3 भी डाल सकते हो, फिर भी -3 आएगा, और -3 से अगर बड़ा भी डालोगे लाइक -2.9, -2.2, -2.3, तब भी 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बढ़िया है। ठीक है, तो नंबर लाइन से कितना क्लैरिटी मिलता है, राइट। ये तो समझ में आ गया ना, नंबर लाइन से बहुत क्लैरिटी मिल जाता है। अभी देखो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी है लेस देन इक्वल्स टू 3, ए लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये 3 है और इसका लेफ्ट साइड में जाना है क्योंकि इससे छोटा बोला है। 3 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, 3 भी हो सकता है, बट 3 होने के लिए आप 3 भी डाल सकते हो। अच्छा, आप 3.1 भी डाल सकते हो, 3.2 भी डाल सकते हो, 3.4 भी डाल सकते हो, 3.9 भी डाल सकते हो, बट डोंट टेक 4। 4 डालोगे तो 4 ही आ जाएगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 4 से छोटा मतलब लेस देन 4 कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये पूरा इनिक्वेशन फॉर्मेट में आंसर आ गया है ना, बढ़िया है ना देखने में। अभी जस्ट टी का वैल्यू पुट कर दो, -t लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 4, और ये आपका लेस देन 4। भाई 4 को कैंसिल कर दो, तो इस साइड में भी -4 करोगे तो -7, और ये 2x ये हो जाएगा 0। अभी 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा -7/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0। ठीक है ना। अभी इसको ए वाला फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आंसर आ रहा है कि सर वैल्यू होना चाहिए -7/2 और उससे बड़ा, और खत्म कहाँ पे होगा सर, खत्म हो जाएगा, सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ नहीं ठीक ही किया, बट सर खत्म होगा 0 से कम। 0 से कम कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, बट 0 मत लेना, क्योंकि देखो 0 में फर्स्ट ब्रैकेट है, ए इक्वल साइन तो नहीं है ना 0 में, तो फर्स्ट ब्रैकेट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया है ना, बढ़िया है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी क्लियर होना चाहिए पूरा एकदम, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दूंगा इधर से आप कर सकते हो, अभी इतना कॉन्फिडेंस तो हो गया अभी तक, है ना। तो यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नाउ होमवर्क वाला पार्ट है, 2-3 होमवर्क देता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन फॉर एवरीवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, ये ऊपर भी है ऐसे, हाँ, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नोट कर लो, और एल्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की आप, ये तो बहुत ही ईजी है, ये ऐसे ही दिया मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 13.01, 13.99 -2.4, ये तो 2 सेकेंड का आंसर है। तो यही था आज का टॉपिक में, मैंने बोला था छोटा ही टॉपिक है। आई थिंक मज़ा आ गया क्लास में, बहुत दिन बाद क्लास लिया मैंने, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बोलो कि आंसर क्या है। पहले तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उसके बाद आप बोलो नेक्स्ट क्या टॉपिक आप लोग मतलब जानना चाहते हो उसके बारे में। आई थिंक मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा वो है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो दूसरा है, ये तो आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मैं वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल्स में बोलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से रहो, पढ़ाई करो और मजा करो। हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने के चक्कर में मजा करना एकदम गया, वो सब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा क्लास में जैसे मजा मतलब थोड़ा सा मस्ती होता है, आप लोग लाइफ में भी मस्ती करो। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, चलो।